आईआईटी जम्मू में 3 दिवसीय नॉर्टेक सिंपोजियम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयं रक्षा मंत्री भी मौजूद थे। आपको ये जानकारी दे दें कि सिंपोजियम में, इस प्रदर्शनी में जो है देश की नामी कंपनीज जो है अपना अपना उपकरण जो है वो पेश कर रही है। हमारे जवानों की बात करें, हमारे सोल्जर्स की बात करें, वो भी आत्मनिर्भरता का जो है परिचय दे रही है। हमारा देश जो है सशक्त बन रहा है, हमारा देश जो है पूर्ण रूप से सक्षम बन रहा है। आइए आपको भी दिखाते हैं कुछ झलकियां। सर, मेरा नाम हवलदार सुरजीत है, 12 जैकलाई बटालिक से। और जे हमने जो बोल्डर बनाया है, ये बटालियन लेवल पे हमने इसको बिल्ड किया हुआ है। और जे इसके अभी बटालियन लेवल से हमने को बहुत सारे इसमें ट्रायल्स किए हुए हैं, जिसमें हमें सक्सेस मिली है। और हम अभी यहाँ पे हमने इसको डिस्प्ले किया हुआ है। क्या रोल क्या है इसका, क्या फ़ायदा मिल सकता है? जैसे कि आप देख रहे हैं इस बोल्डर को जिसे बनाया गया है, अभी हमने टेरन के हिसाब से इसको सेटअप किया हुआ है। जिस टेरन में हम रह रहे हैं वहाँ के हमारे को क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, फिर हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ कलेक्टिव करके हमने इसका बिल्ड किया हुआ है। जैसे कि वहाँ पे टेरन है, वहाँ पे कवर नहीं होता है, तो उस कवर को हम मतलब खुले में हम सर्वेलेंस नहीं कर सकते। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने ऐसी चीज़ को बिल्ड किया सर्वेलेंस बोल्डर को, कि जिससे हम आसानी से उसमें बैठ के आगे की सर्वेलेंस कर सकें। तो जिस तरह से हम रेस की बात करें, तो क्या रेस को कंट्रोल किया जा सकता है और क्या क्या जो है इसमें कंट्रोलिंग पावर होती है? इसमें हमने एक लेयर एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल किया हुआ है, जो इंफ्रारेड रेज को ब्लॉक कर देती हैं। जितनी भी टीआई डिवाइसेस होती हैं वो इंफ्रारेड के ऊपर काम करती हैं। तो जो इंफ्रारेड रे जो अपने दुश्मन की जितनी भी टीआई डिवाइसेस होंगी वो हमारे को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगी। तो इससे जो है आर्मी को क्या लाभ मिल सकता है? आर्मी को ये लाभ मिल रहा है कि हमारे को जो वहाँ पे हम सर्वेलेंस कर रहे हैं, हमने इसमें आरएफ एंटीना का इस्तेमाल किया हुआ है, जो हमारे को हम इसमें सर्वेलेंस इक्विपमेंट लगा के आगे रख सकते हैं। 8 से 10 किलोमीटर रह के हम पीछे इसमें हम अपने बेस स्टेशन के ऊपर आगे का लाइव फीड ले सकते हैं। आत्म भारत की कई उदाहरण जो हैं इस एग्जीबिशन में जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त जो है रोबोटिक म्यूल जो है वो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं इसका क्या रोल है, क्या लाभ जो है इससे मिल सकता है। मैम, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं निधि शारदा हूँ और यहाँ पे एरोवाक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है दिल्ली बेस्ड, और उसमें बिजनेस डेवलपमेंट आई टेक केयर ऑफ। तो मैम, जो ये आप रोबोटिक म्यूल लेकर आए हैं, इसका क्या रोल है, क्या लाभ इससे मिल सकता है? रोबोटिक म्यूल बेसिकली ये सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस के लिए यूज़ होता है, और इसके पेलोड कैपेबिलिटीज़ भी हैं। ये 16 kgs तक का पेलोड उठा सकता है और किसी भी टेरेन पे वर्क कर सकता है, चाहे वो माउंटेन्स हों, चाहे वो रॉक्स हों, स्टेयर्स भी क्लाइंब कर सकता है। इवन इट कैन ऑपरेट इन स्नो ऑल्सो, डेजर्ट में भी ऑपरेट कर सकता है। और ये IP67 है, बहुत ही रगडाइज सिस्टम है, तो अंडर वाटर भी ऑपरेट कर सकता है। इसकी बेसिकली ये सिक्योरिटी, जैसे हम इसको फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। कहीं पे कोई भी ट्रूप्स पेट्रोलिंग के लिए जाती हैं तो हम सोल्जर्स को ना भेज के पहले इसको भेज सकते हैं, सो दैट वहाँ की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें लाइव पहले मिल जाए एंड अकॉर्डिंगली हम लोग एक्ट कर सकें। बहुत ही जैसे हमारे जो सोल्जर्स हैं क्रिटिकल मिशंस पे जाते हैं, कहीं बिल्डिंग के लिए कहीं पे होता है, तो रूम इंटरवेंशन के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इसको पहले भेज के हम उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं, सो दैट उसके अकॉर्डिंगली हम उस पर एक्ट कर सकें। इसमें क्या क्या जो है ऐड ऑन किए गए फीचर्स हैं? ऐड ऑन किए गए फीचर्स बेसिकली इसके आगे और पीछे फ्रंट एंड रेयर कैमरास हैं और सेंसर्स हैं, जो कि ऑब्स्टिकल अगर कोई भी आती है सामने तो उसको सेंस कर सकते हैं और उसको अवॉइड कर सकते हैं। एंड इसमें एंटी थेफ्ट कैपेबिलिटीज़ भी हैं। नोबडी इसको कोई भी चुरा नहीं सकता है। इसमें ये खुद ही अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है एंड वो खुद को चुराने नहीं देता है वहाँ पे। और अगर इसको बाय चांस ये इवन ये रोल ओवर कंडीशन में भी यूज़ हो सकता है। पहाड़ चढ़ सकता है 45 डिग्री स्टीप, जहाँ पे भी वो स्टीप रहेगी वहाँ पे ये पहाड़ भी चढ़ सकता है। क्या ये अटैक भी कर सकता है?
इसके ऊपर डिफरेंट सिस्टम्स हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, वेपन सिस्टम्स भी इसके ऊपर इंटीग्रेट किए जा सकते हैं जो कि यूज़ किए जा सकते हैं अटैक करने के लिए। तो आपको लगता है ये हमारे आर्मी के लिए जो है काफ़ी जो है हेल्पफुल होगा? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बिकॉज़ इससे हम अपने सोल्जर्स की बहुत ही प्रेशियस लाइव्स जो कि हम बचा सकते हैं। सोल्जर्स आगे ना जाके अगर इसको हम आगे भेज के इसको फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना दे तो ये बहुत यूज़फुल रहेगा आर्मी के लिए। और ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारे सोल्जर्स नहीं जा सकते वहाँ पे भी ये जा सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। चलिए अब जानकारी लेते हैं एक्सोस्केलेटन्स के बारे में। आइए इन्हीं से जानते हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। हाय, माय नेम इज़ गणेश। मैं न्यूंद्रा इनोवेशन का फाउंडर हूँ एंड हम लोग इंडिया की पहली और लीडिंग एक्सोस्केलेटन कंपनी है जो बहुत टाइप के एक्सोस्केलेटन बना रहे हैं। अभी जो मैंने पहन रखा है वो कैरी ऑन है। कैरी ऑन ये सोल्जर्स को 50 किलो तक बैक में लोड कैरी करने में मदद करता है। इसको पहन कर सोल्जर्स लॉन्ग डिस्टेंस तक पेट्रोलिंग कर सकते हैं विदाउट फीलिंग एनी काइंड ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। इसके साथ ही उनका एंड्योरेंस बढ़ जाता है और उनकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। जो हमारे कलीग ने पहन रखा है, ही इज़ वियरिंग जयपुर बेल्ट। Jaipur belt is to assist those who do the loading unloadings. So it support up to 20 kg, means simply double the capacity of the soldiers. If somebody can lift the 20 kg, with this they can lift the 40 kg. So likewise we have a portfolio of exoskeleton which is patented globally and they are best in class across the world. Thank you. जी हाँ, जिस तरह से यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है तो हर तरह के जो है उपकरण जो है आपको मिलने को मिल रहे हैं, और जिस तरह से एक्सोस्केलेटन्स की बात करें तो ये भी जो है आर्मी सोल्जर्स को जो है काफ़ी लाभ पहुँचाएगा। आपसे भी ये जानना चाहता हूँ, इस एग्जीबिशन से आपने क्या लर्न किया? मेरे को तो बहुत कुछ सीखने को मिला है क्योंकि मैं खुद भी एक एस्पिरेंट हूँ आईआईटी की, और मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था और बहुत एक्साइटेड थी मैं, और जितनी थी एक्साइटेड उससे ज़्यादा ही देखने को मिला। यहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ थी नई, बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ जो शायद से काम आएंगे मेरे को फ्यूचर में, और बहुत अच्छा माहौल था यहाँ का। इट वॉज़ वेरी नाइस। कौन सा उपकरण जो है आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है? ऑफ कोर्स द वेपन्स एंड द थिंग्स, दैट ड्रोन्स वाला पार्ट इज़ नाइस, और जो टेक्नोलॉजी स्पेशली जो वहाँ थी वेपन्स को रिलेटेड वो ज़्यादा आई थिंक मेरे को अट्रैक्टिव लगी। आपको लगता है कि इन फ्यूचर जो है आर्मी अगर इसको अडॉप्ट करती है तो काफ़ी जो है लाभ मिल सकता है, हमारी इंडियन आर्मी और स्ट्रॉन्ग हो सकती है? डेफिनेटली, उसमें कुछ कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छा रहेगा अगर बहुत सारी चीज़ें आई भी हैं, बहुत सारी आएंगी, बहुत सारे इंजीनियर्स बन रहे हैं, तो ऑफ कोर्स डेवलपमेंट तो होती रहेगी ना, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपमेंट होती रहेगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। चलिए आपसे बात करते हैं, आपका नाम क्या है? माय सारा। सारा, जिस तरह से आप यहाँ पर आई हैं तो काफ़ी उपकरण जो है आपको देखने को मिल रहे हैं, क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या क्या आपने सीखा? There was definitely, English में बोल सकते हैं? There was definitely a lot that we see, very innovative technologies and very new things. मतलब all that we know about weapons, we only know the surface. So we got to know a lot of stuff, and everyone was really helpful, kind, and they were very passionate about whatever their projects were. And we definitely got to learn a lot, and we were all very excited, and we didn't expect us to be so excited, but all the weapons, the drones, all the technologies, indigenous drones, everything, it was very enlightening. We had a very good time. Thank you. अनुपमा जी, आप यहाँ पर आई हैं तो इस प्रदर्शनी में आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या आपको सीखने को मिला,
क्या आपको जो है अलग नज़र आया? मैं वैसे फ़ौजी बैकग्राउंड से हूँ, मेरे हस्बैंड कर्नल हैं, नगरोटा में ही पोस्टेड हैं। बट सच बात बताऊँ, ये अपने 30 साल हो गए शादी को फ़ौज में, बट इतना बढ़िया एक्सपो पहले कभी नहीं देखा। और कई सारी चीज़ें, मेरे हस्बैंड आर्टिलरी में हैं, बट यहाँ पे जो गन्स वगैरह, जो जो आर्मी के टैंक्स वगैरह देखे और इन्फेंट्री के जो स्नाइपर्स वगैरह देखे, मुझे कुछ पता ही नहीं था डिटेल में, दो आई एम सो एजुकेटेड, आई एम एमफिल, बट जो अंदरूनी जो एक्चुअल आर्मी में हो रहा है वो यहीं पे आके देखने को मिला। बहुत अच्छा कंडक्ट किया एंड जो प्रेजेंटेशन था बहुत अच्छा, एंड एवरीथिंग, द मैनेजमेंट पार्ट एंड डिस्प्ले पार्ट, सब कुछ इतना डिटेल में, क्योंकि हर स्टॉल पे जब हम जा रहे थे तो जो भी स्टॉल के इंचार्ज थे खड़े होके उन्होंने पूरा बाकायदा एक्सप्लेनेशन दिया, जिससे कि एक आम नागरिक को भी भली भांति पता चल रहा है कि एक्चुअली आर्मी में क्या होने वाला है और क्या हो रहा था पहले और अब क्या न्यू इनोवेशंस आने वाले हैं। स्पेशली मोदी जी का जो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया वाला है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। सचमुच पहले हम लोग यूएस और रशिया से वेपन्स हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे, बट बहुत खुशी हुई कि अब इंडिया में भी उससे बेहतर चीज़ें बनने लगी है और हमारे फ़ौज के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। हमने यहाँ पर फ्यूचर टेक्नोलॉजीज देखी जो हमारे इंडियन आर्मी में कमीशन होने वाली है, और ये हमारी कंट्री के लिए सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि आने वाले टाइम पर एक्सपोर्ट जो है बाहर कंट्री से वो कम हो जाएगा, और इम्पोर्ट जो हम बढ़ा रही है हमारी कंट्री दूसरी कंट्रीज़ पे वो डिपेंड हो रही है, वो डिपेंडेंसी कम हो रही है, क्योंकि ज़्यादा हमने देखे थे इंडिजियस वेपन्स बिल्ड थे और सबसे बढ़िया थे, और ये हमारी इंडियन आर्मी के लिए बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लगता है इंडिविजुअली जो है स्टार्टअप करने के लिए अच्छे ऑप्शंस हैं? आप भी जो है इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं ऐसी एग्जीबिशन से? हाँ, ये अच्छे ऑप्शन है। स्टार्टअप्स अपीयर हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आगे आ रही हैं जो हमारे लिए इंडिजियसली वेपन्स बिल्ड कर रही है, तो एक अच्छा ऑप्शन है मेरे लिए सर। नॉटेक सिंपोजियम की बात करें तो यहाँ पर मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की परफेक्ट एग्जाम्पल जो है वो हमें देखने को मिली। अब वक्त दूर नहीं है जब इंडिया जो है पूर्ण रूप से जो है एक्सपोर्टर बन जाएगा। यहाँ पर जितने भी उपकरण जो है वो प्रदर्शित किए गए, वो कहीं ना कहीं जो है हमारे आर्मी को, हमारे जवानों को जो है पूर्ण रूप से मदद करेंगे, और आने वाले समय में हमारे सोल्जर्स जो हैं दुश्मनों के दांत खट्टे करने में जो है पूर्ण रूप से जो है सक्षम हो जाएंगे। आज भी जो है हमारी भारतीय सेना जो है मजबूत है। जल की बात करें, थल की बात करें, वायु की बात करें, तीनों क्षेत्र में जो है वो अपने दुश्मनों को टक्कर दे सकते हैं और विजय जो है वो हासिल कर सकते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है, इससे साफ जो है यहाँ पर झलक देखने को मिलती है कि हमारी इंडियन आर्मी जो है कितनी स्ट्रांग हो रही है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।